हाय, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो इफेक्टिव गवर्नेंस इज इसेंशियल फॉर डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू द मासेस। ठीक है, तो एक इफेक्टिव इफेक्टिव गवर्नेंस जरूरी है फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, लोगों को गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें एक इफेक्टिव और इफिशिएंट, ठीक है, गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बट दिस कुड ओनली बी रियलाइज व्हेन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक या ब्लॉक टू विलेज आर डिसेंट्रलाइज। तो ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब हम जो पावर है, पावर को मेनली ट्रांसफ़र करें फ्रॉम द स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक या ब्लॉक टू विलेज। Significant factor attached to the decentralization are advanced as follow। तो अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इज यूजफुल फॉर हेट्रोजीनियस रीजन। ठीक है, ये किस लिए जरूरी है? वेयर द हेट्रोजीनियस रीजन, हेट्रोजीनियस मीन्स वेयर द डाइवर्सिटी इज फाउंड। ओके, it is a mean of overcoming the several limitation of central control scheme and program function which relate to local planning, resource generation and local डिसीजन मेकिंग कैन बी बेटर कैरिड आउट। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला तो जो लोकल प्लानिंग होगा या रिसोर्स जनरेशन होगा या लोकल डिसीजन मेकिंग होगा, वो कैसे होगा? वो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। इट कैन कट थ्रू द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेड टैप एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। ओके, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द वेरियस फंक्शन। ओके, so second significance of the decentralization is that decentralization of governance can provide many safeguard। कौन से? that is it enable proper execution of program। ओके, तो फर्स्ट वन इज द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। डिसेंट्रलाइजेशन करने से हम जो प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छी तरीके से, जो भी पॉलिसी प्रोग्राम आती है, वेदर इट मे बी वेलफेयर प्रोग्राम और मे कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट का, ओके, तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते। as social audit is carried out by the people who must reap the benefit of the government program. The implementation gap can be abridged to great extent by minimizing leakage, diversion and misuse of the government fund। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज करते तो बहुत सारे फायदे, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गैप है, ठीक है, जो गैप है फॉर वाइल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, वो गैप खत्म हो जाएगा। ओके, एंड जो भी डाइवर्जेंस है या जो भी मिसयूज किया जाता है गवर्नमेंट फंड का, वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस। देन थर्ड सिग्निफिकेंस इज दैट बाय डिसेंट्रलाइजिंग फंक्शन by making the use of local knowledge, good governance is assured। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा? हमें एक लोकल नॉलेज मिल जाएगा, उससे हम लोकल गवर्नेंस क्या कर सकते, बहुत अच्छे से एश्योर कर सकते हैं कि ये अच्छा होगा। ओके, इट विल फंक्शन इन अ गुड मैनर। सो इट इंश्योर क्लोजर इंटरेक्शन बिटवीन द सिविल सर्वेंट एंड द लोकल पॉपुलेशन। तो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है पॉलिसी, ओके, वो क्या हो जाएगा? उसका सिविल सर्वेंट जो होगा मेनली, उसका जो इंटरेक्शन है विद द लोकल पॉपुलेशन, वो बढ़ जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। Then e-Panchayat is one of the mission mode project being implemented by the center. Computerization is also full swing at Panchayat level, especially in Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, West Bengal, Andhra Pradesh and Goa। तो इन सभी स्टेट में जो कंप्यूटराइजेशन, ओके, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी क्या हो रही है? ऑनलाइन हो रही है, थ्रू द कंप्यूटराइजेशन हो रही है, थ्रू द कंप्यूटर हो रही है, डिजिटल फॉर्म में हो रही है मेनली। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक मिशन है दैट इज़ ई पंचायत, ओके, ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फोकस कर रहा है। सो दिस इज़
because of the decentralization. So this one is also the significance of the decentralization. Fourth one is the if the people are encouraged to participate in the policy making and execution, it might contribute to inclusiveness in the traditional stratified village society of India. तो अगर हम इंकरेज करें लोगों को, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, इन द पॉलिसी मेकिंग, देन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा? हेलर अर्थ दैट strengthening and empowering local government has been justified not only on the ground of making government more efficient but also ground of increasing accountability and participation. तो ये इंकरेज करने से क्या हो जाएगा इन द पॉलिसी मेकिंग, जो मेनली गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा एंड आल्सो इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, ओके, ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. So this is the fourth significance of the decentralization. Now fifth one, okay, arguing for the decentralization administration, Chima and observe that decentralization help in institutionalizing the participation of the citizen in development planning. तो क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन करने से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ओके, इन द डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर लोगों का, जो लोकल लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो भी खुद इनिशिएटिव लेके डेवलपमेंट प्लानिंग में आगे आएंगे. इट लीड टू मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, इनोवेटिव and creative administration. It also ensure political stability by increasing the participation of the local people in the decision making. So this is the main significance of the decentralization. Rajni Kothari look at the decentralization as an alternative system for governance based on the people-centric approach to sorting out local level problem. तो local level problem को solve करने के लिए हमें जो अल्टरनेटिव सिस्टम है दैट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन, इसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और इसको पीपल सेंट्रिक अप्रोच भी कहा गया है बाय द रजनी कोठारी, ओके. Then he observed that the process help in locating people at the center of the power so that they become basic engine for the development process and not as hitherto mercy its beneficiaries. ठीक है, thus decentralization serves as a corrective to the problem of centralized system. It is often linked to concept of participation in the decision making and advancements of democracy. It is expected to lead the efficiency, social equity and development. तो इस तरह से हमें सिग्निफिकेंस पता चलती है ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, ओके. तो ये सभी क्या है? मेनली द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ऑल दिस वी कम टू नो, ओके, एंड दैट वी लर्न हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रूरल लोकल गवर्नेंस, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.